हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ववर्ती सरकार गहलोत की सरकार के अंदर मैं बता दूं कि 19 से ज़्यादा पेपर लीक जैसे प्रकरण हुए, जिसमें लाखों लोगों के भविष्य को अंधकार में डाला गया। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर कुछ बेरोजगार युवा जो कि पीटीआई भर्ती को लेकर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, मगर वहां पर क्या है क्या नहीं, या इनकी सुनवाई हुई नहीं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ मामला है? हम पीटीआई भर्ती के पीड़ित छात्र हैं जो कि हमारी मांग को लेके यहाँ बीजेपी कार्यालय आए थे, जहाँ हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई। बाकायदा यहाँ पुलिस वालों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। यहाँ उमेश राम जी बेनीवाल है इंचार्ज, उन्होंने गालियाँ निकाली, ये गलत है। राजस्थान का युवा पीड़ित है, तो हम हमारी भर्ती के लिए शांतिपूर्वक यहाँ ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हमारी भर्ती में बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। उसको कुल मिला के बोर्ड ने बाहर भी कर दिया। अब उनकी जगह वंचितों को नहीं ले रहे। किस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है? इसमें बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री, खेल प्रमाण पत्र, डम्मी के रूप में बैठे हैं, खेल प्रमाण पत्र लगाए हैं। तो उन लोगों को की इस सरकार से ये उम्मीद थी, तो इन्होंने जांच करने पाया गया कि हो रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि उन लोगों को बाहर करके हम सभी वंचित पीटीआई अभ्यर्थियों उनकी जगह लिया जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि वो जो एक बार ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें यदि किसी भी कारणवश हम निकालते हैं, नई भर्ती में शामिल होगी। टोटल कितने युवा बेरोजगार हैं इस भर्ती से? लगभग 700 लगभग 600 वंचित है, जिन्होंने 40% क्राइटेरिया पार कर लिया है, फिर भी वो जो फर्जी डिग्री, फर्जी प्रमाण पत्र लेकर अंदर घुस गए हैं, उनकी वजह से वो बाहर है। वैसे तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने, भजनलाल सरकार ने अभी एसओजी उसका गठन कर और उन पर कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। जो फर्जी तरीके से कहें कि पद को पाया है, उन पर भी कार्रवाई होगी। मगर कहीं न कहीं युवा बेरोजगारों के भविष्य की बात जहां आती है, तो अगर राजस्थान में युवा बेरोजगार होता नज़र आ रहा है, तो एक और कहीं न कहीं चिंतन की बात है। इसी भर्ती की, पीटीआई भर्ती की प्रक्रिया को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। पूरा मामला समझाइए कि क्या कैसा है, किस तरीके से? इसमें 5546 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें क्या है कि इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता का हवाला देते हुए सभी तमाम फर्जी लोगों को भी ज्वाइनिंग दे दी। ये सबसे बड़ी गलती हुई शिक्षा निदेशालय और कर्मचारी चयन बोर्ड से। अब शिक्षा निदेशालय के कुछ कर्मचारी एसओजी के रडार पे होने के कारण उन्होंने अपने खुलासे किए। उस खुलासे के कारण आज 700 लोग बाहर हो रहे हैं। और हम ये मांग रख रहे हैं कि जब अब ये नियम अड़चन ये आ रहा है कि बैकलॉग में जारी, उसका कारण उसमें हम किस आधार पे गलत हैं? क्योंकि जब उनको नियुक्तियां दी गई थी, उससे पहले हमने, अगर आपकी भर्तियों को पूरा नहीं माना जाता है तो क्या करेंगे? हम सरकार तक हमारी मांग पहुंचाने के लिए जो भी आगे कार्रवाई होगी, धरना प्रदर्शन, वो किया जाएगा। ये है युवा बेरोजगारों की समस्या, जो कि सरकारें बनती नहीं कि इनको लोभ लुभावनी बातें देकर कहे कि लोभ देकर पागल बना दिया जाता है कि आगे आने वाली सरकार करेगी या पीछे जाने वाली सरकार ने ये किया। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। मगर सरकार की बात करें तो क्यों नहीं इनकी समस्या को सुना जाता? राजस्थान में जिस तरीके से बेरोजगारी का बढ़ाव बढ़ता नज़र आ रहा है, वहीं एक और महंगाई की मार गरीब जनता को परेशान करती नज़र आ रही है। सरकार एक करोड़ों रुपए के बजट पेश कर देती है, उनके उल्लेख कागज़ों में नज़र आते हैं, मगर धरातल पर उनके पास काम करने के लिए ना कोई जरिया होता है और ना कोई पूछने वाला होता है। वही जनता उनको वोट देकर जिताती है और वही परेशान होती नज़र आती है। अब आने वाले समय में क्या इनकी भर्ती या जो भी मांगे हैं वो मानेगी सरकार या नहीं? मगर जिस तरीके से इन्होंने कहा, मैं बताऊंगा कि प्रशासन भी यहाँ पर साथ साथ है इनके। और बीजेपी कार्यालय जब अपनी मांग को लेकर गए तो पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया, इनको अभद्र व्यवहार किया गया कि इनको वहाँ से भगा दिया गया। कौन सुनेगा इनकी मांगे? आखिरकार युवाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? जनता परेशान होती है। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।